हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मैट्रिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके। ठीक है, ये क्लास 7 है, सेशन 7 है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू है। ठीक है, कलम 2 इसको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए कॉपर ये क्या है, गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, अच्छा सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और बचा फेरोनिकल एलॉय, ये होगा रेजिस्टर बराबर। सो कौन सा राइट आंसर होगा, A3P2C4D1। so D is the correct answer. Okay, next, ampere second could be the unit of power, conductance, energy, charge. Right answer होगा charge. Okay, next, three resistance of 6 ohm each are connected as shown figure given below. The equivalent resistance between x1 and x2, okay, कितना होगा। ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, सो 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट क्या होगा, 1/2 मीन्स r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। ठीक है, ये इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच लॉ फाइंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ओम्स लॉ, गॉसेस लॉ, फैराडेज लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, राइट आंसर होगा फैराडेज लॉ। ठीक है, a incandescent bulb can work AC only, DC only, both AC as well as DC depend on shape of the coil. So right answer होगा both। ठीक है, AC DC both होगा C। Next, capacitive susceptance is expressed in terms of farad, microfarad, Siemens, ohm. Right answer होगा Siemens। Okay, C is the correct। Next, Kirchhoff's law is applicable to AC circuit, DC circuit, both passive network only. So right answer होगा both AC as well as DC। C is the correct। Okay, next, forest conductor of electricity is aluminium, steel, carbon, silver। डेफिनेटली क्या होगा, कार्बन। ओके, फॉरेस्ट कंडक्टर बोला। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कैपेसिटेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विथ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर टू गिव इट टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, इसके साथ सीरीज में ऐड करना होगा तो क्या मिलेगा, तब ऐड करने के बाद मिलेगा 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, सो जो अननोन कैपेसिटेंस है उसको हम लोग सपोज क्या ये करेंगे, वो सपोज एक्स है। ठीक है, सो क्या होगा, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, एक्स कितना है, दूसरा 15 सॉरी एक्स प्लस क्या होगा 15। ठीक है, इक्वल टू कितना में निकलेगा, 5 बोला है ना। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट, अच्छा 15x इक्वल टू 5x प्लस 75। हो गए, सो क्या होगा, 10x इक्वल टू 75। सो x इक्वल टू
7.5 होगा, ठीक है। वी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिलेक्टिविटी इज एनालॉगस टू, क्या होगा, परमेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, नन ऑफ द अबव। रेजिस्टिविटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वाइंडिंग ऑन डीसी जनरेटर इज प्रेफर्ड फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट, ठीक है। क्या बोला, लैप वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, रिप्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, नन ऑफ द अबव। सो सबको पता है ये हाई वोल्टेज होगा तो क्या होगा, हाई वोल्टेज लो करंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, वेव वाइंडिंग, ठीक है। सो लो वोल्टेज हाई करंट में क्या बोला, लार्ज करंट मतलब हाई करंट, सो लैप वाइंडिंग होगा, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक field which initially induced armature current in self-excited generator is caused by permanent magnet, residual magnetism, and external DC source rotation of the armature. So क्या होगा राइट आंसर, residual magnetism, okay, B. Next, in which of an ideal voltage transformer part of primary winding is also serve as secondary winding, देखिए primary winding also serve as secondary winding, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। सो क्या होगा, कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग ऑल्सो सर्व एज सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ए ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन कोर लॉस बाय कॉपर लॉस इक्वल टू, सभी को पता है ये क्या कंडीशन है, कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा, ठीक है। सो कोर लॉस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस इक्वल टू कितना होगा, 1, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट, ओके। Overheating of generator winding reduce generated voltage, restoring reduced power factor, reduce life of machine, does not have any significant effect. So क्या होगा, overheating होगा तो generator winding में क्या होगा, reduce life of the machine, C is the correct, okay. Next, the direction of rotation of 3-phase induction motor can be reversed, reducing load, reducing frequency, supply low voltage, interchanging any two phase. So ये क्या होगा, definitely interchanging any two phase, D is the correct, okay. Next, which of the following motor will operate at high power factor, universal motor, capacitor start motor, capacitor run motor, split phase motor. So क्या होगा, C is the correct, capacitor run motor इसका क्या होगा, will run at high power factor, okay. C is the correct. Next, the highest point of a load curve represent average demand, divergent field demand, peak demand, none of the above. सो क्या होता है, जो पीक है ना, मतलब हाइस्ट पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक डिमांड, ओके। सो क्या होगा, सी इज द करेक्ट, पीक डिमांड होगा। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ए सी एसर कंडक्टर टू टेक केयर ऑफ चार्ज, टू प्रिवेंट कोरोना, टू रिड्यूस इंडक्टेंस एंड हेंस इम्प्रूव पावर फैक्टर, टू प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सो क्या होगा, स्टील वायर का क्या फंक्शन है, ठीक है, ए सी इसमें स्टील वायर का फंक्शन है टू प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द हीट प्रोड्यूस्ड एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट टू पैसेज ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट विल लिस्ट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोइंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सो क्या होगा, डी इज द करेक्ट होगा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग medium, D is the correct answer, okay. Next, the arc voltage produced in the circuit breaker is always in phase with arc current, leading the arc current by 90 degree, lagging the arc current by 90 degree, none of the above. क्या होगा, arc voltage produced in the circuit breaker क्या होगा, E in phase with arc current, A is the correct, okay. Next, the breakdown voltage in gases depend upon distance between electrode, रिलेटिव एयर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज द
लोएस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ वाइट लाइट, ओके, एल्यूमिनियम शीट, वाइट प्लास्टर वर्क, ब्लू कर्टन, वाइट ऑयल पेंट। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी, ठीक है, ब्लू कर्टन, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड हैव हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट, equipment capable of withstanding large temporary overloads, easy speed control, all of the above. So ideal traction में क्या क्राइटेरिया है, क्या रहना चाहिए? इजी स्पीड कंट्रोल, इक्विपमेंट कैपेबल, withstanding large हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव। सो डेफिनेटली ऑल ऑफ द above होगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द above. Next, in static transformer, mechanical force are produced due to vibration, gap between lamination, interaction of current flowing in the conductor and leakage flux around it, none of the above. So definitely ये होगा interaction of the current flowing in the conductor and leakage flux around it, ठीक है, C is the correct answer. So no more today, next video में फिर मिलेंगे, ओके, see you, bye bye.